हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारे डिस्कशन का है शिगेला पे कि शिगेला क्या है, ये किस तरह का बैक्टीरिया है जिसकी वजह से रिसेंटली आपने न्यूज़ में देखा होगा कि एक लड़की की डेथ हो गई क्योंकि उसने केरला में एक जगह इससे कंटामिनेटेड शॉर्मा जो है वो खा लिया था। कंटामिनेटेड शॉर्मा था। तो शिगेला बैक्टीरिया के बारे में हम बात करेंगे, इससे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। बाकी खास बात यह है कि स्टडी आईक्यू सेलिब्रेट कर रहा है अपने 12 मिलियन सब्सक्राइबर्स और आज के दिन ही एक स्पेशल गिव अवे आपको हमारे एप्लीकेशन पे नज़र आएगा। पहली बार ये हो रहा है और ये ऑफर लिमिटेड है 12 आवर्स तक। और ये क्या सरप्राइज़ है, आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसके बारे में जान सकते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे कोर्सेज स्टडी आईक्यू पे जो एक्सपर्ट फैकल्टीज़ द्वारा बनाए गए हैं। यूपीएससी, जुडिशरी, आरबीआई, स्टेट पीएससी से भी इस पे आप मेरा डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं वीरो33 और 33% ऑफ भी ले सकते हैं। सो डू चेक इट आउट ऑन आवर वेबसाइट और डाउनलोड द एप्लीकेशन। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक कि रिसेंटली क्या हुआ, केरला हेल्थ डिपार्टमेंट ने ट्यूसडे यानी 3 मई 2022 की बात है, आइडेंटिफाई किया कि शिगेला बैक्टीरिया जो था वो एक रीज़न था फूड पॉइजनिंग इंसिडेंट का। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लोगों को, यहाँ पे बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो गई थी कसरगोड एरिया में केरला में, जिसकी वजह से एक 16 साल की लड़की की डेथ हो गई और 30 और बच्चे थे जिनको एडमिट करना पड़ा हॉस्पिटल में। तो ये पूरा इंसिडेंट हुआ और इसकी छानबीन जो है वो शुरू हुई। अब निकल के सामने आया कि इन्फेक्शन शिगेला की वजह से थी जिससे फूड पॉइजनिंग हुई थी। तो अब हमारे माइंड में ये आता है क्योंकि फूड पॉइजनिंग एक ऐसी चीज़ है, बहुत कॉमन है, बहुत बार सबको होती रहती है। तो क्या किसी की इससे इतनी खतरनाक हो सकती है कि इसकी जान भी किसी की चली जाए इसकी वजह से? तो उस चीज़ को हम आज एनालाइज करेंगे। अब देखिए, कोई डायरिया वाला इंसान जिसको बहुत ज़्यादा डायरिया हो रहा है, वो अगर हॉस्पिटल में आता है तो डेफिनेटली उसकी जांच की जाती है कि किस वजह से फूड पॉइजनिंग हुई है। तो यहाँ पे देखा जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसके ब्लड में या उसके स्टूल में, फीसेस में, जिन भी लोगों को ट्रीटमेंट दी जाती है। और यहाँ पे भी चिकन शॉर्मा खाया था इन लोगों ने। एक कोई ईटिंग स्पॉट था कसरगोड में, वहाँ पे इन्होंने ये शॉर्मा खाया था। अब पुलिस ने वहाँ के ओनर को और स्टाफ को जो है वो अरेस्ट कर लिया है क्योंकि डेफिनेटली कंटामिनेटेड था वो, इस वजह से इतनी प्रॉब्लम हुई। कंटामिनेटेड किस वजह से था, हाइजीनिक कंडीशंस क्यों उस रेस्टोरेंट में या ईटरी में मेंटेन नहीं की गई। अब केरला हाई कोर्ट ने इस इंसिडेंट को देखा है और स्टेट गवर्नमेंट को कहा है कि इस पर पूरी कार्रवाई जो है वो अच्छे से होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे मेन बात हम शिगेला पे करेंगे। शिगेला क्या है? एक तरह का बैक्टीरियम है। बैक्टीरिया का सिंगल फॉर्म, प्लूरल हम बैक्टीरिया बोलते हैं, ऐसे हम बैक्टीरियम बोलते हैं। शिगेला इज़ अ बैक्टीरियम जो कि एंटेरोबैक्टर फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये उस तरह का ग्रुप है बैक्टीरिया का जो यूजुअली भी जो हम ह्यूमंस होते हैं हमारे इंटेस्टाइन में इस फैमिली के बैक्टीरिया रहते हैं, लेकिन सबके सब ह्यूमंस के लिए हार्मफुल नहीं होते। ओके, सो यू शुड नो दैट ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया ये हमारे इंटेस्टाइन में होता है। तो शिगेला जो है एंटेरोबैक्टर फैमिली का है। मेनली ये हमारे इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है और इसकी वजह से डायरिया होता है और समटाइम्स आप देखेंगे फीवर हो जाएगा, स्टमक पेन, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होगा। अब बेसिकली ये जो इन्फेक्शन है ये बहुत ईजिली फैल जाती है बिकॉज बहुत कम नंबर में बैक्टीरिया आपको चाहिए किसी को बीमार करने के लिए, ऐसा सीडीसी बोलता है। सीडीसी इज़ यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। तो ये फूड एंड बॉर्न इन्फेक्शन में आता है, फूड एंड वाटर बॉर्न इन्फेक्शन में आता है। यानी या तो ये कंटामिनेटेड फूड की वजह से होता है, ये कंटामिनेटेड वाटर की वजह से होता है। और जो भी इंसान कंटामिनेटेड फूड या पानी इस तरह का पिएगा, या सपोज कोई फ्रूट्स या वेजिटेबल्स पे ये बैक्टीरिया है, आप बिना धोए उनको खाते हैं, तो ये इन्फेक्शन आपको हो सकता है। अब 4 टाइप के शिगेला बैक्टीरिया हैं जो ह्यूमंस को इफेक्ट करते हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट। शिगेला सोनाई, शिगेला फ्लेक्सनेरी, शिगेला बॉयडाई, शिगेला डाइसेंट्रिया। और 4th टाइप जो है इसकी, वो सबसे, ये जो डाइसेंट्रिया वाला है सबसे खतरनाक है क्योंकि बहुत सारे टॉक्सिन्स जो है, जहरीले पदार्थ जो है हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करता है। अब देखिए कैसे होता है, या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट अगर आपका इस बैक्टीरिया से किसी पेशेंट के थ्रू या किसी भी खाने पानी के थ्रू आता है तो इन्फेक्शन आपको हो जाएगी। इनफैक्ट आप
इस तरह का कंटामिनेटेड पानी में नहाते भी हैं तो भी इन्फेक्शन हो जाएगा। और ये बैक्टीरिया जो है ये डायरिया मोस्टली बच्चों में करता है। शिगेला अफ्रीका और साउथ एशियन कंट्रीज में शिगेला से बहुत लोगों को डायरिया होता है। अब लीथल बैक्टीरिया इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर इन्फेक्शन ट्रीट नहीं की जाए तो डेथ हो सकती है। हमारी बॉडी की डाइजेशन सिस्टम को ये बिल्कुल बर्बाद कर देता है। एपिथेलियल लाइनिंग जो सबसे टॉप लाइनिंग होती है हमारे कोलॉन की, उसको ये हार्म करता है, बहुत इन्फ्लेमेशन हो जाती है और सेल्स को भी डैमेज करता है। तो ये बैक्टीरिया इतना खतरनाक हो सकता है कि 1 मिनट में ये हमारी बॉडी में एकदम तबाही मचा सकता है। और इसके आउटब्रेक्स जो हैं यूजुअली प्रेगनेंसी के टाइम पे या जो बच्चे 5 साल के नीचे हैं उनमें देखे जाते हैं, या फिर जिन लोगों का वीकेंड इम्यून सिस्टम है उनको इसका बहुत बुरा असर पड़ता है और उनकी डेथ भी हो सकती है। अब कितना कॉमन है शिगेला का इन्फेक्शन? तो पहले मैं बता दूं ये बहुत कॉमन नहीं है। शिगेला हैपन्स मतलब शिगेलोसिस जो है इट हैपन, लोगों को होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉमन इन्फेक्शन नहीं है। यूजुअली अगर आप देखेंगे पानी और कंटामिनेटेड खाने की वजह से हम लोगों में किस तरह की इन्फेक्शन देखते हैं, हम देखते हैं कि किसी को टाइफाइड हो गया, कॉलरा हो गया, लेकिन शिगेलोसिस नहीं देखते। आप ये कह सकते हैं कि 100 में से 1 केस कहीं जाके डायरिया का जो होता है, क्योंकि डायरिया इज़ कॉमन ओके, लेकिन वो किसी और वजह से हो रहा है, उसमें से कोई 100 में से 1 केस ऐसा होगा जो शिगेला की वजह से होगा। अब क्या हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि जो लोग इससे मर जाते हैं, क्या इतना कॉमन है कि डायरिया से लोग मर रहे हैं? तो लेट मी टेल यू, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ नॉट, बहुत कॉमन नहीं है लोगों का मरना इस इन्फेक्शन के कारण। डेथ उस केस में देखी जाती है कि ट्रीटमेंट में डिले हो जाए, आप डॉक्टर को दिखाने में लेट हो गए बहुत ज़्यादा, आपका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, या फिर आपको इस तरह के बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुई है जिस पे एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर रही, दैट मीन्स वो रेजिस्टेंट है एंटीबायोटिक्स को लेके जो आपको प्रिस्क्राइब की जा रही हैं। तो एंटीबायोटिक्स असर ही नहीं कर रही तो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में डिवाइड कर रहा है, इन्फेक्शन कर रहा है, तो उस केस में लिथैलिटी जो है वो देखी जाती है कि वो लीथल हो जाता है। अदरवाइज इट इज़ अ वेरी ट्रीटेबल कंडीशन, इसको ट्रीट किया जा सकता है अगर पेशेंट टाइम पे हॉस्पिटल पहुंच जाए, उसको एंटीबायोटिक्स दिए जा सकते हैं, दवाइयाँ दी जा सकती हैं, एंड ही और शी विल बी फाइन इन नो टाइम, मतलब 1-2 दिन में वो ठीक हो जाता है। अब प्रॉब्लम शिगेला की ये है कि ये बहुत सारे टॉक्सिन्स यानी पॉइजनस स्टफ हमारी बॉडी में रिलीज करता है जो कि हमारे बाकी ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करते हैं। तो बैक्टीरिया अगर अपना नंबर हमारी बॉडी में इंक्रीज करता जा रहा है, जिसको हम बोलेंगे ग्रो कर रहा है या प्रोलिफरेट कर रहा है, तो बॉडी को हम चाहे एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, वो कॉन्टिन्यूसली ये बैक्टीरिया टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है जो कि हमारी किडनी को असर कर सकती है, सीजर्स आ सकते हैं, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है और इस वजह से डेथ हो सकती है। लेकिन मोस्ट केसेस में ऐसा नहीं होता। मॉर्टिलिटी यानी डेथ रेट अगर आप इसका देखेंगे 1% से भी कम है। तो अगर किसी को शिगेलोसिस हो जाए तो उसको किस तरह के सिम्टम्स होते हैं? तो डायरिया हो जाएगा, और ये जो डायरिया होगा ब्लडी होगा कि आपको खून भी दिखेगा उसमें, पेनफुल भी होगा, पेट में बहुत दर्द होने लग जाएगी, फीवर होगा, नॉशिया होगा, वॉमिटिंग होगी। और ये सब केसेस आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी होते हैं, बट यूजुअली अगर ये सब है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ट्रीटमेंट इसमें क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा फ्लूइड्स लेने की ज़रूरत है, पानी पीते रहिए, ORS लीजिए ताकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। अगर ब्लडी डायरिया हो रहा है तो आपको एंटी डायरियल मेडिकेशन यूज़ नहीं करना है। तो मतलब यहाँ पे बोलने की बात यह है कि आप डॉक्टर को दिखा के ही अपना ट्रीटमेंट या जो दवाई है वो लें ताकि आपके सिम्टम्स वर्स ना हो जाएं। एंटीबायोटिक्स जो है अगर आप टाइम पे लेंगे तो आप जल्दी ठीक होंगे। सिप्रोफ्लॉक्सिसिन हो गया, फ्लॉक्सासिन हो गया, एजिथ्रोमाइसिन हो गई, 2 रिकमेंडेड ओरल एंटीबायोटिक्स हैं, बट स्टिल आई वुड से इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द डॉक्टर कि डॉक्टर आपको क्या दवाई देता है। करंटली कोई भी वैक्सीन जो है वो शिगेलोसिस के लिए अवेलेबल नहीं है। अगर हम प्रिवेंशन की बात करें कि हम इसको कैसे रोक सकते हैं, तो हमारे हाथ आप जानते ही हैं कि हमेशा उन पर जर्म्स रहते हैं, तो हमेशा उनको साबुन लगा के धोएं। स्पेशली अगर आप एक बच्चे के साथ हैं, आपके घर में एक छोटा बच्चा है जिसके डायपर्स आप चेंज कर रहे हैं, तो हाथ अपने धोएं खाना बनाने से पहले। स्विमिंग पूल से या लेक से जब आते हैं तो वहाँ का पानी कभी भी स्वॉलो ना करें, पिए ना, क्योंकि कंटामिनेटेड हो सकता है। स्ट्रीट का अनहाइजीनिक फूड जो है वो कंटामिनेटेड हो सकता है। बॉइल्ड वाटर जो है वो पिएं, एडवाइजेबल है।
और डॉक्टर को कब देखें? देखिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा डायरिया हो गया है, आपकी बॉल मूवमेंट्स, आपको 20 बार से ज़्यादा वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ रही है, यू शुड सी अ डॉक्टर। और अगर फीवर आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा, यू शुड अप्रोच अ डॉक्टर। वैसे वाटर बॉर्न डिजीज़ेज़ जो हैं, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, पानी के थ्रू अगर इन्फेक्शन हो रही है तो हम उनको वाटर बॉर्न डिजीज़ेज़ बोलते हैं। ये डिजीज़ेज़ पानी से नहाने के, वॉशिंग, ड्रिंकिंग वाटर, किसी भी तरीके से ये फैल सकती हैं, या फिर आप कंटामिनेटेड पानी ही पी रहे हैं। तो देखिए इससे कैसे कॉलरा, बॉटुलिज्म, डायरिया, लेप्टोस्पायरोसिस, टाइफाइड फीवर, जियार्डिया, ये कंटामिनेटेड वाटर से ये डिजीज़ेज़ हो सकती हैं। तो ये एक रिपोर्ट थी यूनाइटेड नेशंस की, जो बोलता है कि 3 मिलियन लोगों से ज़्यादा लोग दुनिया में मरते हैं वाटर रिलेटेड डिजीज़ से, क्योंकि वो कंटामिनेटेड पानी पीते हैं। 1.2 मिलियन में बच्चे हैं। इंडिया में 1 लाख लोग मरते हैं वाटर बॉर्न डिजीज़ से हर साल। तो 600 डिस्ट्रिक्ट्स हमारे ऐसे हैं जहाँ पे ये रिपोर्ट किया गया है। ग्राउंड वाटर जो है 1/3 ऑफ इंडिया, 600 डिस्ट्रिक्ट्स में से 1/3 जो एरिया है, उसमें आप कह सकते हैं कि पानी जो जाता है वो फिट फॉर ड्रिंकिंग नहीं है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट शिगेला और वाटर बॉर्न डिजीज़ पे हमने बात की। व्हाट इज़ थाई सैक ब्रूड? Bacterial disease in human causing harm to lungs, a bacterium in soil which enhances soil fertility, a viral disease affecting honeybee colonies, a camel type of thailand। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप पोल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं टेलीग्राम में। बाकी डू विजिट द एप्लीकेशन टुडे फॉर द सरप्राइज एंड कोर्सेज के लिए यू कैन डाउनलोड, यू कैन सी आवर एप्लीकेशन ऑल्सो एंड विजिट द वेबसाइट ऑल्सो। EMI पे भी अवेलेबल है। साथ में यू कैन यूज़ द कोड 033 for 33% ऑफ। थैंक यू सो मच।